आप सबों का इस चैनल बायोट्वीट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, पॉलिनेशन, गैमेट फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को देखा है। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट को देखेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे होता है। जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रियो जायगोट जो एम्ब्रियो में बदलता है, तो एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। तो हम लोग देखेंगे कि ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले जायगोट जो है ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो मेल गेमेट और एक सेल के मिलने से बनता है। फ्यूजन ऑफ egg cell with male gamete form zygote. After the formation of zygote, endosperm develops because endosperm gives the nutrition during embryo formation. So zygote जो है वो डेवलप करता है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेने के बाद, इसीलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है, तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो जायगोट एक सिंगल सेल है। तो जायगोट जो सिंगल सेल है, तो इसमें सबसे पहले एक डिवीजन होता है। एक डिवीजन हुआ तो अब डिवीजन के बाद जायगोट दो सेल वाले स्टेज में बदल गया। अब क्या है कि जो सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ होगा उसको हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं। जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ होगा उसको हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं, और जो सेल टुवर्ड्स चलाजा, जो सेल चलाजा की तरफ होगा उसको हम लोग एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। तो इस तरह से इसमें दो सेल बना। एक तो हम लोग ऐसे जनरली ये भी कहते हैं कि जो ऊपर वाला सेल होता है वो सस्पेंसर सेल होता है, और जो नीचे वाला सेल होता है एम्ब्रियोनल सेल होता है। या हम सीधा कहने के लिए कि जो माइक्रोपाइल की तरफ है वो सस्पेंसर सेल है, और जो चलाजा की तरफ है वो एम्ब्रियोनल सेल है। तो इसमें से हम एक को मान लेते हैं सस्पेंसर और एक को मान लेते हैं एम्ब्रियोनल सेल। ये सस्पेंसर सेल, ये एम्ब्रियोनल सेल। अब क्या है कि जो सस्पेंसर सेल है, अब सस्पेंसर सेल में 3 से 5 ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। सस्पेंसर सेल में 3 से 5 ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ये जो सेल है इसमें 3 से 5 सस्पेंसर सेल में 3 से 5 ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो 7 से 10 सेल का सस्पेंसर बनेगा, सस्पेंसर बनेगा, और यहां पर जो एम्ब्रियोनल सेल है वो रहेगा ही। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये सस्पेंसर कहलाता है। यानी कि सस्पेंसर जो है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो 7 से 10 सेल का होता है, और सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद सस्पेंसर का निर्माण होता है। अब इस सस्पेंसर में क्या है कि सस्पेंसर का सबसे ये ऊपर वाला जो माइक्रोपाइल के नजदीक होता है, नियर माइक्रोपाइल, जो सेल माइक्रोपाइल के नजदीक होता है उसको हम लोग हॉस्टेरियल सेल कहते हैं। उसको हम लोग हॉस्टेरियल सेल कहते हैं। और जो सेल एम्ब्रियोनल सेल के नजदीक होता है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये एम्ब्रियोनल सेल है।
तो यहां हो गया कि सबसे पहले जायगोट में 2 डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद एक सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रियोनल सेल होना। अब क्या है कि सस्पेंसर सेल में 3 से 5 ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके कारण 7 से 10 सेल का सस्पेंसर का निर्माण होता है। अब इस सस्पेंसर में जो सेल माइक्रोपाइल के नजदीक है उसको हम लोग ऑस्टेरियल सेल कहते हैं, और जो सेल मतलब सस्पेंसर का ही जो सेल एम्ब्रियोनल सेल के नजदीक होता है, एम्ब्रियोनल सेल से अटैच होता है, उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब क्या होता है, अब इस ऑस्टेरियल सेल में ये ऑस्टेरियल सेल इनलार्ज हो जाता है, साइज में ऑस्टेरियल सेल बड़ा हो जाता है। तो अब इस ऑस्टेरियल सेल जो है ये ऑस्टेरियल सेल बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ऑस्टेरियल सेल बड़ा हो गया, और फिर ये सस्पेंसर है और ये एम्ब्रियोनल सेल हो गया। इस तरह से ये ऑस्टेरियल सेल है जो बड़ा हो गया, ये ऑस्टेरियल सेल इनलार्ज कर गया, ये सस्पेंसर है, ये हाइपोफाइसिस है और ये एम्ब्रियोनल सेल है। तो इस तरह से सबसे पहले सस्पेंसर सेल में डिवीजन के बाद ये स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो ये ऑस्टेरियल सेल जब बन जाता है तो उसके बाद अब क्या होता है वो देखेंगे। अब क्या है कि जो एम्ब्रियोनल सेल है, अब इसके बाद एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होगा। तो एम्ब्रियोनल सेल में ये मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का है, और ये एम्ब्रियोनल सेल है। अब एम्ब्रियोनल सेल में क्या होगा, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। तो हम एम्ब्रियोनल सेल को अलग से बनाते हैं, तो एम्ब्रियोनल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। एम्ब्रियोनल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद 3 बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। 3 बार ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो चेंज इनटू 8 सेल, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड 8 सेल्ड एम्ब्रियो। 8 सेल्ड एम्ब्रियो। अब 8 सेल का एम्ब्रियो बन गया। अब इस 8 सेल का जो एम्ब्रियो है, अब इसमें क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो 8 सेल के एम्ब्रियो में जो 4 सेल सस्पेंसर से दूर है, यानी कि ये 4 सेल सस्पेंसर इधर है, इस तरह से। तो ये 8 सेल एम्ब्रियो हो गया। अब इसमें से ये 4 सेल जो अवे फ्रॉम सस्पेंसर होता है, जो सस्पेंसर से अलग होता है, उसमें क्या होता है, तो वो चारों सेल 4 सेल अवे फ्रॉम सस्पेंसर, ये फॉर्म करता है प्लूमूल एंड कॉटिलिडन्स। यानी कि जो 4 सेल सस्पेंसर से दूर होता है वो प्लूमूल और कॉटिलिडन्स का निर्माण करता है, और जो 4 सेल नियर सस्पेंसर के होता है, नियर ऑफ सस्पेंसर, जो 4 सेल सस्पेंसर के नजदीक होता है वो सेल बनाता है रेडिकिल एंड हाइपोकोटाइल। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो के 8 सेल होते हैं, उस 8 सेल में से ये 4 सेल जो सस्पेंसर से दूर होते हैं
वो प्लूमूल और कोटलीडन का निर्माण करता है, और 4 सेल जो सस्पेंसर के नजदीक होते हैं वो रेडिकिल और हाइपोकोटाइल का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है वो देखेंगे कि अब इस एम्ब्रियोनल सेल में अब क्या होगा। तो ये 8 सेल में से 4 सेल ये बनाया। अब एम्ब्रियो में क्या होता है, पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनिकल डिवीजन का मतलब हो गया ये पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जो क्या होता है कि सरफेस के पैरेलल, जो एम्ब्रियो का सरफेस है ये सरफेस, इसके पैरेलल डिवीजन होगा। तो इस तरह से इसके पैरेलल डिवीजन होता है। तो जो पैरेलल डिवीजन होता है एम्ब्रियो के, उसको पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। तो पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद जो बाहर वाला लेयर है, ये लेयर ये डर्मेटोजेन बनाता है, जो एपिडर्मिस का निर्माण करता है। ये डर्मेटोजेन बनाता है जो एपिडर्मिस का निर्माण करता है, और अंदर वाला जो लेयर है वो पेरिबेलम का निर्माण करता है। तो ये पेरिबेलम और डर्मेटोजेन का निर्माण होता है। तो ये जब पेरिक्लिनल डिवीजन होता है 8 सेल एम्ब्रियो में, तो उसके बाद जो बाहर वाला है वो एपिडर्मिस बनाता है, और जो अंदर वाला है वो पेरिबेलम का निर्माण करता है। तो इस तरह से फिर एम्ब्रियो जो है, ये जो राउंडेड एम्ब्रियो है, राउंडेड एम्ब्रियो फिर चेंज हो जाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो में, हार्ट शेप एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और फिर मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो के अंदर इन सब पार्ट का निर्माण होता है जो हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि इन सब जब एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद एम्ब्रियो से क्या बनता है, जो ओव्यूल है, इस तरह से जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो फिर जो ओव्यूल है वो ओव्यूल चेंज इनटू सीड, वो सीड में बदल जाता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाता है। तो ये इसमें बदल जाता है ओवरी और ओव्यूल। तो इस तरह से प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जबकि मोनोकोट प्लांट में एक ही कोटलीडन का निर्माण होता है और बाकी एंडोस्पर्म रहता है। तो ये हो गया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इस तरह से प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। डिस्पर्सल कैसे होता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू।